स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, कोई भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही समय है, अभी से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले विजुलाइज करना शुरू कीजिए कि मैं इसमें सक्सेस हो गई हूँ, मैं इसमें सक्सेस हो गया हूँ, मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं। क्या खुशी मिल रही है उसे फील कीजिए। जो अब खुशी अब मिल रही है ना आपको, उसको फील करते हैं ना, तो अपने अंदर से ही मोटिवेशन मिलने लगता है, फिर किसी और के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि मैं इस काम में अपना 100% दूंगी, मैं इस काम में अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा। तो उससे होता क्या है कि आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अगर साथ में आप इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो ये काम होना ही होना है। कोई भी चीज़ जो आपको अभी कठिन लग रही है ना, वो लग नहीं रही, वो बोल बोल कर बनाई गई है, ये हार्ड है, ये हार्ड है, आप नहीं कर सकते। तो माइंड होता है ना जो, वो हमेशा कठिन वर्ड सुनकर पीछे भागने लगता है। तो उससे इजी बनाएगा आपका ही माइंड। यहाँ से सोचना शुरू करो, बाकी लोगों ने भी तो किया है, अगर कठिन होता तो उनसे कैसे होता। माइंड तो सबके पास बराबर है ना, आपके पास भी उतना ही माइंड है ना। आपने ये नहीं सोचना आपको कि कंपटीशन बहुत है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं, उनका नहीं हो रहा, मेरा कैसे हो जाएगा। आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर, आप जिसे भी मानते हैं उन पर, कि जब वो मेरे साथ हैं तो फिर मुझे कौन रोक सकता है। कैसा कंपटीशन, कैसा डर, जब वो साथ हैं मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस करने की ज़रूरत है, वो खुद संभाल लेंगे। मुझे तो बस अपना काम करते रहना है। मैं अपना 100% दूंगी इसमें। मुझे ना इसमें बॉयफ्रेंड के सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे ना इसमें गर्लफ्रेंड के सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट करने वाला मेरे साथ है, सबसे बड़ी सुप्रीम पावर जब मेरे साथ है तो फिर मुझे किसकी ज़रूरत। और अब बात करते हैं निगेटिविटी की। एक जो निगेटिविटी होती है वो हमारे अंदर होती है, उसे हम खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। एक बाहर भी होती है जो दूसरे लोगों में होती है, और उनके ऊपर मैंने वीडियो किया हुआ है जो घर में रिश्तेदारी में आ जाते हैं। आप उसे देखकर अच्छे से समझ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। उसमें भी उससे भी बढ़कर एक नेगेटिविटी और है जिसका हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। सबकी नेगेटिविटी हम ही दूर नहीं करेंगे। वो लोग होते हैं जब जब हम अपना काम शुरू करते हैं, या जॉब की तैयारी, कुछ भी काम जब कैरियर से रिलेटेड होता है, तो वो लोग बीच में आते ही आते हैं, जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो आपके मोहल्ले में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, फिर वो अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेरे ही वीडियो पर एक आध नेगेटिव कमेंट आ जाता है कि इस सब से कुछ नहीं होता, मेहनत करो। तो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेहनत के लिए कम मना करता है, एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा ना हम इनको सुधार सकते हैं और ना ही हम इनको पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कब तक हम यही करते रहेंगे। और ऐसे लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी, क्योंकि अगर हम ये भी करने लगे ना, अपने लिए टाइम कब मिलेगा हमें। छोटी सी तो ज़िंदगी है ये, उसमें भी इतना कुछ करना है, बहुत कुछ हमारी लाइफ में पहले से ही है सोचने के लिए, कहाँ इतना टाइम है हमें। तो ऑप्शन में से सबसे पहले इनको एलिमिनेट कर दो। तो बस रहने दिया करो, इन लोगों को जाने दिया करो। कुछ लोगों को बस एक बार रिप्लाई दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपको शांत रहना है बस, और अपना काम करते जाना है। हम उनसे उलझेंगे, समय हमारा बर्बाद होगा। उनका काम यही है, वो यही करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ खुद पर फोकस करना है, अपने काम पर फोकस करना है। ऐसे लोगों को पूरी तरह इग्नोर करना है, उन लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने कम रिसोर्सेज में भी अच्छा करके दिखाया है, जिन्होंने हार्ड कंडीशन में भी जीत कर दिखाया है, जिन्होंने कम समय में गोल पूरा किया है। ऐसा जो सक्सेस लोग हैं ना, ऐसे उनके बारे में सोचना शुरू करो। हम भी कर लेंगे। अपने फीचर्स और ड्रॉबैक दोनों काउंट करने हैं। जैसे कि मैं इस काम को बेहतर कर लेती हूँ, मैं इस काम को बहुत कम टाइम में कर लेती हूँ। सबकी अपनी अपनी अलग खूबियाँ होती हैं। खूबियाँ इसलिए क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, कमियाँ इसलिए कि वो सुधारी जा सके। और एक्शन नहीं ले पाते हैं, वो तो कोशिश करने से, मन को बोलने से आ जाएगा। नेगेटिविटी ख़त्म करो, शुरुआत करो। ये बिल्कुल मत सोचो कि नहीं होगा तो क्या होगा, बस पॉजिटिव रहो। ये नहीं होगा, कुछ और होगा। और क्यों नहीं हुआ, एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में होगा। मेरे लिए कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा। अपनी आत्मा को बोलना शुरू करो, मैं कुछ अच्छा करने यहाँ आई हूँ। और आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कैरियर के लिए एक्शन लेना पड़ता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ में लगाना पड़ता है।
कैरियर के लिए आपको क्या करना है वो तो आप सभी को ही पता है, लेकिन आप उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो अफर्मेशन कीजिए, बोलिए मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे उसी तरह पॉजिटिव वे में और प्रेजेंट में बार बार बोलिए। इसमें आप वाटर टेक्निक लगा सकते हैं, जैसे कि पानी पीने से पहले बोलिए कि मेरा मन इस काम में बहुत लग रहा है, मेरा मन पढ़ाई में बहुत लग रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। जब भी मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप इसमें स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ज़्यादा टेक्निक मत लगाइए। जब आप रात को सोते हैं उससे पहले बेड पर लेटे लेटे बोल सकते हैं अफर्मेशन एग्ज़ाम के लिए कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुकी हूँ, या मैं इस एग्ज़ाम में इस रैंक पर हूँ। आप अपनी रैंक भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई समय नहीं जाता है, बोलते बोलते आप सो जाइए। और मेडिटेशन और वाटर टेक्निक कर सकते हैं, क्योंकि पानी तो सभी पीते हैं ना, उसमें तो कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, तो आराम से कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा। आप कोई सी भी मेडिटेशन कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बट अगर आप 5 सेंस मेडिटेशन करेंगे तो आप उसमें विजुलाइज भी कर सकते हैं साथ में, और आपका माइंड भी शांत हो जाता है और इतने कम समय में हो जाता है वो। तो ये मेरा खुद का फेवरेट मेडिटेशन है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी के लिए, एग्ज़ाम के लिए मैं यही बोलूँगी, ये 2-3 चीज़ें इनफ हैं आपके लिए। अगर आप फिर भी अलग से कुछ करना चाहते हैं, आपके पास समय है तो कीजिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। मैं आपको अपने करियर के बारे में भी बता देती हूँ, वरना कुछ लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि अपना करियर बना लो। मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। एक बार मेरा प्री क्लियर हो चुका है, मेंस नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा तैयारी नहीं थी उस टाइम। और यूट्यूब पर पहले मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊं, फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से अगर एक इंसान भी पॉजिटिव हो रहा है ना, और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसकी विश पूरी हो रही है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनका दिल से धन्यवाद, और आप सभी को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। लव यू ऑल, थैंक यू।